जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इलेक्ट्रिक लोचा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास पड़ा हुआ है ये पीसीबी इन्वर्टर एसी का साथियों, और इस तरह का दो ऑप्टो कपलर वाला कम्युनिकेशन आपने भी देखा होगा। यह वाला कम्युनिकेशन अगर आपके समझ नहीं आता है इसको कैसे चेक करें, रिपेयर कैसे करें, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों दो ऑप्टो कपलर है, और इस वाले इंडोर वाले पीसीबी में यहाँ पर कम्युनिकेशन वाले एरिया में 4 ऑप्टो कपलर है। तो ये क्या झमेला है साथियों, तो यह झमेला आज हम क्लियर करेंगे और बताएंगे ये क्यों है, सर्किट डायग्राम भी इसका समझाएंगे। तो बिना देर किए शुरू हो जाते हैं। तो साथियों आउटडोर का पीसीबी हमने यहाँ पर रख लिया है, और ये वाला बस इसमें इतना सा सामान है जो साथियों कम्युनिकेशन करता है। अगर इसमें से कुछ खराब हो जाएगा तो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह वाला पतला सा प्रिंट यहाँ से जा रहा है, तो यह वाला प्रिंट साथियों न्यूट्रल में कनेक्ट हो जाता है, इस वाली न्यूट्रल में। और इसमें साथियों ये वाला सिग्नल के लिए टर्मिनल है, लेकिन इसमें कहीं पर भी पॉजिटिव से कोई रेजिस्टेंस यानी फेज से कोई भी रेजिस्टेंस लगी नहीं हुई है, कोई भी इसमें फेज से या फिर डीसी वोल्टेज से कोई भी इनपुट नहीं है। तो साथियों एक ही तार से तो कभी भी सर्किट कंप्लीट होता नहीं है। तो अगर आप इसका कम्युनिकेशन चेक करेंगे बिना इंडोर लगाए तो ये कोई कम्युनिकेशन साथियों देगा नहीं, कुछ नहीं देगा कम्युनिकेशन में। इसमें साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पर डी और यहाँ पर जेड और यहाँ पर भी जेड लिखा हुआ है। तो ये जेड का मतलब साथियों जिनर डायोड होता है। तो यह वाले दोनों साथियों जिनर है, यह आप मल्टीमीटर से डायोड की तरह चेक कर सकते हैं। और यह एक डायोड है, इसमें साथियों जिनर खराब हो सकता है। अगर इसमें सीधा फेस कनेक्ट हो जाए गलती से तो जिनर खराब हो सकते हैं, और साथ में ये पीटीसी खराब हो जाता है इसका। कई बारी ज़्यादातर साथियों इसके कम्युनिकेशन में पीटीसी खराब होता है। अगर इसको चेंज करके भी आपका कम्युनिकेशन नहीं होता है तो ये रेजिस्टेंस आप 2K की चेक कर सकते हैं और दोनों ऑप्टो कपलर चेंज कर सकते हैं। लेकिन साथियों जब तक आप इसमें इंडोर कनेक्ट नहीं करेंगे तो यह कम्युनिकेशन देगा नहीं किसी भी प्रकार का। अब हम आपको इंडोर का पीसीबी दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं साथियों ये इंडोर का पीसीबी है, और इस इंडोर के पीसीबी में 4 ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं कम्युनिकेशन वाले एरिया में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला सिग्नल वाला टर्मिनल है, तो ये कम्युनिकेशन की वायर इसी से कनेक्ट होती है। और लेकिन ऑप्टो कपलर इसमें 4 लगे हुए हैं, क्यों लगे हुए हैं वह हम आगे आपको बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या चेक करना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर 8.2 किलो ओम की 3 रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो यहाँ पर साथियों ये फेज से आती है। अगर यह रेजिस्टेंस ख़राब हो जाएंगी तो कम्युनिकेशन आपका नहीं होगा। और यह देख सकते हैं आप 2K की रेजिस्टेंस है, अगर यह ख़राब हो जाएगी तो भी कम्युनिकेशन साथियों आपका नहीं होगा। इसके बाद साथियों ऑप्टो कपलर आप देख सकते हैं यहाँ पर EL 817 लगा सकते हैं आप, दोनों में ही, इंडोर में भी आउटडोर में भी। इसमें साथियों वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए जिनर इसमें भी लगे हुए हैं, वो नीचे की तरफ हम आपको दिखाएंगे। तो ये आप देखें कि यहाँ पर जेड और यहाँ पर भी जेड लिखा हुआ है। तो ये 2 जिनर साथियों इसमें लगे हुए हैं जो 15-15 वोल्ट के हैं। आगे हम सर्किट डायग्राम में आपको समझाएंगे। तो साथियों अगर ये सारा सामान आपका सही है, ये जिनर भी सही है, इधर वाली रेजिस्टेंस भी सही है, ऑप्टो कपलर भी सही है, और फिर भी अगर कम्युनिकेशन नहीं होता है तो उनकी वजह होती है ये 2 ऑप्टो कपलर। इनका आपको कम्युनिकेशन से कनेक्शन तो दिखाई नहीं देगा, लेकिन इनका कनेक्शन होता है, वो हम आपको सर्किट डायग्राम में समझाएंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाएँ और आसानी से इस तरह के कम्युनिकेशन वाले प्रॉब्लम को ठीक कर पाएँ। तो हम ले लेते हैं साथियों अपना सर्किट डायग्राम जो हमने बनाया है। तो यह है साथियों इसका सर्किट डायग्राम, जो 2 ऑप्टो कपलर वाले पीसीबी होते हैं। आउटडोर में 2 ऑप्टो कपलर लगे होते हैं। ये आउटडोर वाला है साथियों, यहाँ हम लिख देते हैं आउटडोर। तो ये दूसरे पेन से लिख देते हैं साथियों। और ये वाला साथियों इंडोर का सर्किट है, यहाँ हम इंडोर लिख देते हैं। तो अब साथियों हम आपको थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि ये कैसा काम करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने फेस और न्यूट्रल के जंक्शन बनाए हैं, टर्मिनल बनाए हैं। तो आप देखेंगे न्यूट्रल और फेस, इंडोर वाले में तो न्यूट्रल और फेस दोनों ही कनेक्ट है, लेकिन आउटडोर वाले सर्किट में कहीं भी फेस कनेक्ट नहीं है, सिर्फ न्यूट्रल कनेक्ट है। तो साथियों इसलिए
अगर हम कम्युनिकेशन वाला तार हटा देंगे तो आउटडोर वाला पीसीबी इसका कम्युनिकेशन नहीं देगा, जैसे जनरल वगैरह के देते हैं, तो ये कम्युनिकेशन नहीं देगा। इसमें साथियों ये लगे होने चाहिए आपस में, जब कनेक्ट होंगे इंडोर और आउटडोर दोनों, तभी आप कम्युनिकेशन चेक कर पाएंगे। तो अब साथियों हम समझते हैं कि यह कैसे काम करता है। तो इंडोर से शुरू करते हैं साथियों। तो इंडोर में मैंने आपको 3 रेजिस्टेंस दिखाई थी 8.2 किलो ओम की, तो यह वो 3 रेजिस्टेंस है साथियों 8.2 किलो ओम की। ये तीनों ही 8.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है साथियों, 1, 2 और ये वाली 3। तो यहाँ से साथियों जब पॉजिटिव आएगी और यहाँ चली जाएगी, तो इस वाले ऑप्टोकपलर में सिग्नल ये भेजेगा। इंडोर वाला यहाँ से आप देख सकते हैं एरो बना रखे हैं, यहाँ से इस तरह से भेजेगा, तो ये ऑप्टोकपलर ऑन होगा। तो यहाँ से साथियों जब यहाँ पॉजिटिव आ जाएगी, फिर ये रेजिस्टेंस के थ्रू इस वाली पिन पर चली जाएगी साथियों। यहाँ ये है जंपर, और यहाँ से डायोड से होती हुई 2K से होती हुई PTC से होती हुई, और फिर से वही प्रोसेस होगी 2K से होती हुई, डायोड से होती हुई, PTC से होती हुई, और साथियों यहाँ पर आ जाएगी। तो उस समय ये वाला ऑप्टोकपलर भी ऑन होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्टोकपलर जब ऑन होगा साथियों, तो ये वाली फिर यहाँ से होती हुई यहाँ पर आ जाएगी पॉजिटिव वोल्टेज, और फिर 1 नंबर पिन पर आ जाएगी, और न्यूट्रल यहाँ से मिल रही है। तो इस तरह से साथियों यह वाला ऑप्टोकपलर चालू हो जाएगा और आउटडोर वाले पीसीबी को कम्युनिकेशन सिग्नल भेज देगा चलने के लिए। तो साथियों ये इसकी प्रोसेस है। उसी तरह से जब यह वाला अगर इसे सिग्नल भेजने है तो प्रोसेस उल्टी हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि नेगेटिव यहाँ पर है, तो पॉजिटिव यहाँ से ली है, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है नेगेटिव ही रिसीव करेगा, पॉजिटिव तो बेकार हो गई इस वाले की, न्यूट्रल की। तो यहाँ से एक डायोड लगाया, पॉजिटिव लिया, तो यहाँ पर नेगेटिव ही लेगा। तो यहाँ से साथियों नेगेटिव लेगा और ये रेजिस्टेंस से यहाँ चली जाएगी साथियों। ये आप देख सकते हैं रेजिस्टेंस से यहाँ पर जा रही है। और जब यह वाला ऑप्टोकपलर सिग्नल भेजेगा तो यहाँ से साथियों नेगेटिव सिग्नल इस तरफ चले जाएंगे। इस तरफ जाकर साथियों यहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं 1 नंबर पर तो यहाँ से पॉजिटिव आ रही होगी जब ये ऑप्टोकपलर ऑन है, और साथियों 2 नंबर पर यह नेगेटिव चली जाएगी, तो यहाँ से ये ऑप्टोकपलर ऑन हो जाएगा और सिग्नल आपके इंडोर वाले यूनिट में पहुँच जाएंगे। वो रिसीव कर लेगा कि आउटडोर वाला यूनिट क्या कहना चाहता है। अब साथियों सबसे गंभीर समस्या आ जाती है हमारे सामने कि अगर यह वाला सारा सामान हमारा ठीक होता है, यहाँ भी पूरी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्टिविटी हो रही है, यहाँ पर भी कोई रेजिस्टेंस ख़राब नहीं है, कुछ भी ख़राब नहीं है, तो A to Z साथियों सारी ही चीज़ें इसमें ठीक है। ये 15-15 वोल्ट के साथियों इसमें जिनर लगे होते हैं। अगर जिनर ख़राब हो जाए तो आप 15 वोल्ट के जिनर इसमें लगा सकते हैं, इंडोर में भी आउटडोर में भी साथियों। तो ये 15 वोल्ट के जिनर ही साथियों इसको 30 वोल्ट यहाँ पर बना के देते हैं। 2 15 वोल्ट के जिनर लगे हुए हैं, तो यहाँ पर 30 वोल्ट मिल जाती है इसको कम्युनिकेशन करने के लिए, तब यह कम्युनिकेशन वाला सिस्टम काम कर पाता है। तो साथियों ये पूरा ही अगर आपका ठीक है, सब कुछ ठीक है, ज़्यादातर इसमें PTC ख़राब होती है, हरी हरी जो लगी होती है, तो वह PTC ज़्यादातर इसमें ख़राब होती है। और जब ये पूरा ही सिस्टम अगर आपका सही है बिल्कुल, तो यह वाले जो 2 ऑप्टोकपलर हैं, यह वाले साथियों, किसी में ये वाला एक भी लगा होता है जिसमें ड्यूल LED इंटरनल होती है, तो वो AC वोल्टेज पर काम करता है साथियों। फेस न्यूट्रल सीधी चली जाती है उस पर एक रेजिस्टेंस लगकर, जिसकी वैल्यू 220 किलो ओम होती है। तो साथियों 220 किलो ओम की रेजिस्टेंस होती है, और यह भी 220 किलो ओम की रेजिस्टेंस होती है। अगर नहीं है तो आप, अगर ख़राब हो जाए तो आप ये 220 किलो ओम की रेजिस्टेंस लगा सकते हैं। तो साथियों अगर इस तरह का ऑप्टोकपलर लगा होगा जिसमें ड्यूल LED होगी, तो वह एक ही ऑप्टोकपलर लगा होगा। लेकिन अगर EL817 लगे होंगे, अब ये मान लीजिए EL817 है, तो 2 ऑप्टोकपलर लगाने होंगे। तो ये साथियों लगे होते हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्ट करने के लिए। यह वाला सर्किट आप देख सकते हैं कि AC वोल्टेज पर चल रहा है, तो AC वोल्टेज थोड़ी थोड़ी देर बाद बंद होती रहती है। तो साथियों जब AC में कोई भी वोल्टेज नहीं होगी अल्टरनेटिव करंट में, तो इस वाले PCB में अब आपको बता देते हैं। तो आप यहाँ पर देखें कि ये जो डायोड लगा हुआ है, तो यहाँ डायोड से रेजिस्टेंस लग करके डायोड लगा हुआ है। डायोड से DC तो हो जाती है, लेकिन कैपेसिटर नहीं लगा है। तो कैपेसिटर ना लगा होने की वजह से साथियों ये स्टेबल नहीं रहेगी, वोल्टेज बीच बीच में बंद होती रहेगी। यहाँ पर पॉजिटिव वोल्ट तो आएगी,
लेकिन बीच बीच में बंद होती रहेगी। तो साथियों ये कब बंद हुई ये वाली वोल्टेज और कब चालू हुई, उसी को अगर हम डिटेक्ट करते हैं तो उसी को कहते हैं जीरो क्रॉसिंग डिटेक्ट करना। तो यह साथियों इस काम के लिए यह 2 ऑप्टो कपलर लगे होते हैं या एक भी लगा होता है किसी किसी में। जिस पीसीबी में ट्रांसफार्मर नहीं है, एसएमपीएस सप्लाई है, तो उसमें साथियों सिर्फ एक ही तरीका है कि ऑप्टो कपलर लगाया जाए। ट्रांसफार्मर से तो हमें लो वोल्टेज मिल जाएगी 6 या 12 या 15, तो उससे हम जीरो क्रॉस डिटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हाई वोल्टेज से तो इस वाले पोर्शन में नहीं भेज सकते, इसलिए ऑप्टो कपलर लगाए जाते हैं। तो यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं 2 ऑप्टो कपलर लगे हुए हैं और यह दोनों EL817 हैं। तो यह सिर्फ यह बताएंगे माइक्रो कंट्रोलर को कि किस समय पर वोल्टेज है एसी लाइन में और किस समय पर वोल्टेज नहीं है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये दोनों वाले, एक मिनट, ये दोनों ऑप्टो कपलर साथियों, ये दोनों ऑप्टो कपलर आपको यह बताएंगे, आपको नहीं बताएंगे, माइक्रो कंट्रोलर को बताएंगे कि अभी सिग्नल भेजने हैं कि नहीं भेजने, वोल्टेज है या नहीं है। एसी वोल्टेज साथियों बीच बीच में बंद होते हैं, तो कभी कभी सब कुछ ठीक होने के बाद भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो उसकी वजह यही होती है कि जीरो क्रॉसिंग डिटेक्ट करने में प्रॉब्लम आ रही होती है। तो साथियों आपने देखा कि इस तरह से ये कम्युनिकेशन सर्किट काम करता है। उम्मीद है कि आगे से आपके पास इस तरह का पीसीबी आएगा या साइट पर जाकर आप इस तरह का पीसीबी चेक करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी समझने में कि खराबी कहाँ है। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।